आप को बिजनेस करने में आसानी होनी चाहिए। ये सेशन इसलिए किया जाता है ताकि जो मेहनत आप फील्ड में जाके कर रहे हैं एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स देखने के बाद, उसमें आपको कोई भी अगर फील्ड में चैलेंज आ रहा है, कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है बिजनेस रिलेटेड, तो उन प्रश्नों के हम यहाँ पे जवाब देते हैं। यहाँ पे हम स्पेसिफिक कस्टमर वाइज की इसको ये तकलीफ है, उसको ये तकलीफ है, मैंने इसको ये सजेस्ट किया, उस तरह के प्रश्नों के जवाब हम नहीं देते। तो हम बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सेशन उसी के लिए। अगर आपके प्रश्न सप्लीमेंट्स को लेके हैं या किसी सलाह को लेके कि किसी व्यक्ति को आपको क्या बताना है, उसके लिए अलग सेशन होता है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बिजनेस रिलेटेड बात करेंगे। और जी अमरेंद्र जी, आपने पहले से ही हाथ खड़ा कर दिया, तो पहले आपके पास चलते हैं। जी सर, एक ग्रेट मॉर्निंग। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ग्रेट मॉर्निंग सर, ये मेरा एक प्रश्न ये था कि एक दो दिन से मेरे पास एक क्वेश्चन आ रही थी कि न्यूट्री चार्ज का, ओनली फॉर न्यूट्री चार्ज का क्या एक शॉप डाला जा सकता है या नहीं, इस हिसाब से कि एनएसडीएससी का जो नेशनल लेवल का भारत सरकार का जो सर्टिफिकेट है वो मिलने के बाद एज ए काउंसलर के रूप में क्या उसको खोला जा सकता है कि नहीं, या खोलना उचित रहेगा कि नहीं। देखिए, बिजनेस किसी भी फॉर्म में किया जा सकता है। वो आप लोगों के पास जाके कर सकते हैं, लोगों को अपने पास बुला के कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो हम सबको शुरू में ध्यान रखनी चाहिए कि अपना बिजनेस करने के कुछ बेसिक रूल होते हैं, और उसमें एक रूल ये है कि शुरू में खर्चा कम रखना होता है। एक फिक्स्ड आप कुछ भी करेंगे तो आपका खर्चा बन जाएगा, आमदनी होगी या नहीं ये नहीं पता है। तो अगर वो अनिश्चितता जो 6 महीने, साल भर, 2 साल रह सकती है, अगर वो अनिश्चितता आप हैंडल कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सोच सकते हैं इसके बारे में। क्योंकि लोग आपके पास आएंगे क्यों? आपने तो यहाँ दुकान खोल ली, लोगों को कैसे पता पड़ेगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं एज ए न्यूट्रिशन काउंसलर? और यूजुअली ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्राहक देवता है। यूजुअली देवता के पास जाया जाता है, देवता को बुलाया नहीं जाता। तो मेरा पर्सनल सुझाव ये रहेगा, शुरू में जब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं उस समय पे फिक्स्ड एक्सपेंसेस को बढ़ा लेना अच्छा नहीं है। एक दुकान लेंगे, कुछ भी आप लेंगे, 10, 15, 20 हजार किराया लगेगा, और सिटी ये वो सब खर्चे किसी को रखना भी पड़ेगा, शायद बहुत सारे वो खर्चे शुरू हो जाएंगे आमदनी शुरू होने के पहले। एक अच्छा बिजनेसमैन जो है, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना ही है तो थोड़ा सा आप इन्वेंट्री में कीजिए। मतलब स्टॉक में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, अपने सीखने में होना चाहिए जो आप कर ही रहे हैं। बाकी कोई इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है। ये बिजनेस बहुत आसानी से हो सकता है शुरू में लोगों के यहाँ जाके। और जब 6 महीने, साल भर में वैसी परिस्थिति आ जाए कि सब लोग आपको जानने लग जाएं आपके एरिया में, और फिर आपको लगने लगे कि मेरे नाम से लोग आएंगे अगर मैं एक जगह बैठूंगा एक अपने न्यूट्रिशन सेंटर पे, वो जब परिस्थिति आए तब आपको ये करना चाहिए। तब तक आप लोगों के पास जाइए और मिलिए। खर्चा बढ़ाना बहुत आसान होता है, उसको कम करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा आपको सुझाव ये रहेगा कि आप इस दिशा में न जाएं, क्लिनिक या न्यूट्रिशन सेंटर खोलने के बारे में अभी शुरुआत में। हाँ, जब आप साल 2 साल प्रैक्टिस कर लें, जब आपके 200-500 ग्राहक बन जाएं, जब आपको ये पता पड़ जाए कि मेरे ग्राहकों के रेफरेंस से ही दूसरे लोग मेरे पास आने लगेंगे, फिर आप ऐसा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। क्योंकि दुकान या काउंट सेंटर आप एक जगह खोल सकते हो, और उस जगह पे यूजुअली 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर से लोग आएंगे।
और आपको तब तक 4 आप थोड़ा सोशल मीडिया भी चालू कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। उसमें खर्चा बहुत कम होता है, और मतलब थोड़ा प्लान करके करेंगे ना, उसमें भी फॉलोअर्स आ जाएंगे, आपको लोग जानना चालू कर देंगे। तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट कम है, मतलब जीरो ही है ऑलमोस्ट। वो देख सकते हैं कुछ कुछ महीने के लिए। वो तो हम कर रहे हैं सर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरे ऑलरेडी अकाउंट्स हैं, तो वहाँ हम्म अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी हम शेयर भी कर रहे हैं। हम्म। और उसी के माध्यम से एक दो लोग मिले भी हैं हमको, जो हाँ मैं नहीं, महाराष्ट्र पूना आप में रहते हैं लोग, कांटेक्ट किए थे, तो उनसे उस मैटर पे बात भी हुई थी। और वो हाँ चूंकि वहाँ शॉप का लिस्ट मांगे थे, तो उनको हम आरसीएम ऐप से निकाल के उनको भेजे थे कि वहाँ पे सर जाइए और देख लीजिए, और एक नहीं, दो दिन में हो सकता है उनकी ज्वाइनिंग भी कंफर्म हो जाएगी सर। नहीं, हाँ। अच्छा। वो बात तो आप कह रहे हैं ना, वो ठीक है, लेकिन यहाँ जी पे पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बेचनी है, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो अमरेंद्र कुमार। जी सर। आपको खुद का विश्वास लोगों में बनाना, और उसमें समय लगता है, ये एक दिन जी में सर। होने वाली बात नहीं है। दो जी चार सर महीने एकदम। लगेंगे। सम्राट सर एक आप लोगों की मदद के लिए ही, जिन लोगों ने एएनसीसी एग्जाम पास किया है या कोर्स कर चुके हैं, उनके लिए सोशल मीडिया रिलेटेड भी एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कोर्स बना रहे हैं, जिसमें आप सोशल मीडिया पे कैसे काम कर सकते हैं वो आप सीख सकते हैं, क्योंकि उसको भी करने का तरीका होता है। और वो अगर सही तरीके से किया जाए तो जैसा सम्राट सर ने कहा ना, बहुत कम खर्चे में आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट बेचने की गलती मत करिए। जी सर। प्रोडक्ट तो सब जगह अवेलेबल है, और हजारों लोगों के पास अवेलेबल है। आपके पास विशेष क्या है? मेरे पास तो ज्ञान ही है सर, जो हम यहाँ से सीखे हैं। आपके पास जो है ना, उसको आपको लोगों तक पहुंचाना, कि आप लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक कमोडिटी को बेचना चाहेंगे, एक प्रोडक्ट को बेचना चाहेंगे, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पर जब आप सुझाव बेचना चाहेंगे, जब आप ग्राहक को ये विश्वास दिला पाएंगे कि मैं आपके साथ रहूंगा और मैं आपकी मदद करूंगा आपके सेहत को सुधारने में, कंपटीशन बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग करने वाले जी सर। है ना। आप दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहें, आप न्यूट्रीचार्ज बेचना चाहें, तो हजारों लोग हैं जो बेच सकते हैं, तो कोई आपके पास क्यों आए? जी सर। आपके पास में वो ज्ञान है, आपके पास में वो आपने सीखा है न्यूट्रिशन के बारे में, जिससे लोगों को मदद मिल सकती है, तो उस पर आपको फोकस करना है। जी सर। चलिए, और कोई प्रश्न आपका? नहीं सर, ओके, थैंक यू सर। अभी कितने लोगों से मिल रहे हैं आप दिन में? दिन में एक्चुअली हम 3 से 4 लोगों से ही मिल पाते हैं सर, और एक्चुअली हम लोग को टाइम शाम में ही मिल पाता है। कोई बात नहीं, 3-4 बहुत अच्छा नंबर है। अगर ईमानदारी से आप 3-4 लोगों को रोज मिलेंगे ना, और हम ये मान लें कि 50% भी रिपीट होता है एक महीने में, तो 120 की जगह 60 लोगों से भी मिलेंगे, 50 लोगों से भी मिलेंगे, और ऐसा आप सिर्फ 10 महीना कर लीजिए, 12 महीना कर लीजिए, आपके पास में 400-500 ग्राहक बन जाएंगे। जी सर। 2 लोग तो लगातार रिपीट हो रहे हैं सर, और 2 लोग थोड़ा सा ये सर। इसमें 2 लोग लगातार रिपीट हो रहे हैं, तीन ये जो चार महीने दो है से ना, उनको 2 लोगों को ये दे रहे हैं सर। नहीं, ये 2 को अपने को 100 करना है, जी सर। तब वो सेंटर खोलने वाली परिस्थिति बनने की शुरुआत होगी। और जब 500 हो जाएंगे, फिर आप खोल सकते हो, फिर सामने लाइन लग सकती जी सर। है ना। वहां तक पहले हमें पहुंचना पड़ेगा। जी सर, ओके। हाँ, अरुण जांगड़े जी, आप आइए। सर मेरा चार्ट न्यूट्रीचार्ट। सर ये ऑनलाइन में प्रोडक्ट अभी भी उपलब्ध है सर? कल मैं एक तो व्यक्ति आपको की मैंने बताया कि ये सेशन किस पर्पस के लिए है, थोड़ा सुनने की आदत डालना जरूरी है हमको। ये सेशन सॉरी काय सर। के लिए, आप ही बताइए, ये सेशन काय के लिए है? सर ये सीखने के लिए है कि आप न्यूट्रीचार्ट को कैसे प्रमोट कर नहीं सकते हैं, नहीं कैसे नहीं नहीं, आपको समझा ही नहीं है कि सेशन काय के लिए है। ये सीखने के लिए नहीं है ये ये सेशन। सर। हाँ, ये सेशन एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स करने के बाद
जब आप फील्ड में जाते हैं तो ग्राहकों को कैसे हैंडल करना है उसके लिए। ठीक है सर। क्योंकि इस कोर्स में क्या सिखाया गया है, दो बातें सिखाई गई हैं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को बेचना कैसे है। बेचना कैसे है वाली जो बात है वो ग्राहकों के परिप्रेक्ष्य में, पर्सपेक्टिव में। तो ये बहुत ये वाला जो आपका प्रश्न है, इसका मैं एक अलग तरह से उत्तर देता हूँ, मैं अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। इसमें अगर आपने कोर्स देखा है तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में एक वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो देखा है आपने या नहीं देखा? नहीं देखा है सर। तो जो आपको काम करना है वो आप नहीं कर रहे हो और यहाँ प्रश्न पूछ रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। कितना देखा है कोर्स आपने? अभी लगभग बिना नोट किए हुए सर 70% देखा है, फिर से मैं रिवाइंड कर रहा हूँ उसको। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन में जाइए, वहां पे एक वीडियो मैंने बनाया है कि कोई प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर सस्ते दाम पे ऑनलाइन बेच रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है सर। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आप लोग जो आपके पास में रिसोर्स अवेलेबल है उसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं। ये प्रश्न आएगा, ये तो बहुत पहले से मुझे मालूम है, इसीलिए इसको हमने पहले ही कोर्स में अपलोड किया हुआ है, बताया हुआ है कि कैसे करना है। कोई है जिसने देखा है? मैं चाहता हूँ कोई और जवाब दे इसका। अगर आपका कोई और ऑनलाइन की क्या जरूरत है, आपके पड़ोसी ने ही अगर कम में बेचना शुरू कर दिया तो क्या कर लोगे आप? ऑनलाइन पे बिक रहा है वो तो अलग बात है, आप रोक सकते हो क्या पड़ोसी को? किसी को नहीं रोक सकते। तो क्या कौन देगा इस बात का जवाब? कोर्स में बताया है इसको, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बहुत अच्छे तरीके से बताया है मैंने। पहले मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ, मैं तो बता ही सकता हूँ लेकिन आप लोग बताएं किसने देखा है वो। सुजीत जी देखा है आपने? अनम्यूट कीजिए। हेलो जी सुजीत जी। पहली बात तो सर, जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं या जो भी बोलते हैं ऐसा, पहली बात कि ऑनलाइन में क्या होती है कि जो भी सेवाएं हम देते हैं लोगों को, जैसे आप बताते हैं, ये कोर्स में भी बताया गया है कि क्रिएटिंग ए कनेक्ट, एक कनेक्शन बनाना और 3, 15 और 27 का यूज करना। तो ऑनलाइन में क्या है कि ऑनलाइन प्रोसेस में वो कुछ भी आपको मिलने नहीं जा रहा है, कुछ बहुत भी नहीं मिलेगा। बहुत प्यारा। और क्या होता है कि लोगों को हम अपने कॉन्फिडेंस में लेके ये बता सकते हैं कि सर आपको मर्जी ऑनलाइन में लो, आपकी मर्जी किसी और से लो, लेकिन हमारा क्या है, हमारा पर्पस आपको प्रोडक्ट सेल करना नहीं है, एक हेल्थ का सलाह देना है, आपको कॉन्फ्रेंस करना है। और अगर आपकी मर्जी है तो हर महीने, अगर हमारे पास बॉडी स्कैन है या नहीं भी है तो हर महीने की एक कोई तारीख फिक्स करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको हेल्थ के बारे में सलाह देंगे। अगर बॉडी स्कैनिंग है तो बॉडी स्कैन करेंगे, धीरे 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 उनको हम अपने से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद वो तैयार होंगे। सब लोग एक बार ताली बजाओ जरा सुजीत जी के लिए। 100% जो बताया गया है कोर्स में वो जवाब दिया है उन्होंने, 100%। इसका सिंपल सा मतलब है उन्होंने देखा है। अरुण जी आप अनम्यूट कीजिए। यस सर। जवाब मिल गया आपको? यस सर। क्या मिला? सर अपने को जो है सामने वाले को जो है संबंध बनाना है। और दूसरा ये है कि अगर आपकी मर्जी है तो ऑनलाइन से करते हैं तो धीरे धीरे संबंध बना के अगर एक डेट फिक्स करना है और हम उसके पास जाके एक संबंध के अनुसार से प्रोडक्ट को अपना प्रेजेंट कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही। उनको आप ये बोलिए कि सर देखिए आपको सस्ता ही चाहिए है ना, आप वहां से खरीद लो, सलाह मेरे से ले लो, मैं तो सलाह फ्री में दे रहा हूँ। तो बढ़िया कॉम्बिनेशन है, आपके पैसे भी बच गए और आपको सलाह भी मिल गई। लेकिन मैं अगर आपको दूंगा तो मैं एमआरपी पे दूंगा, वो मेरा उसूल, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी सलाह की कीमत है। आपकी नजरों में नहीं है तो आप फ्री में लीजिए। जिस दिन आपकी नजर में मेरी सलाह की कीमत होगी उस दिन आप मुझसे खरीदिएगा, मैं एमआरपी पे ही बेचूंगा। और जब आप ये करेंगे, और जैसा अभी सुजीत जी ने कहा ना, जाके अगर आप बॉडी स्कैनिंग 3 महीने 4 महीने लगातार करेंगे,
आप मेरे से शर्त लगा लीजिए, शर्म के कारण ही सही वो व्यक्ति सिर्फ आपसे खरीदेगा, ऑनलाइन नहीं खरीदेगा। क्योंकि उसको समझ में आएगा कि आपकी सलाह की क्या कीमत है और आप वास्तव में उसकी भलाई चाहते हैं। और एक मजेदार बात है, मान लीजिए आपको आज कोई एक वेबसाइट है, उस पर कोई चीज 100 रुपए की मिलती है और दूसरी की 98 पे मिलती है, तो कहाँ से लेंगे आप? अब ऐसे लोग 98 वाले को जाएगा। निश्चित बात है। तो क्या लॉयल्टी बची, क्या संबंध बचा? कल कोई और आ गया जो 97 में देने लग गया, तो हम तो शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस बात को आप लोग, जो लोग डायरी और पेन लेके बैठे हैं, एक बात लिख लीजिए, जब आप कोई कमोडिटी बेचते हैं, जब आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचते हैं, तो ये कंपटीशन हमेशा आएगा। लेकिन जब आप सलाह बेचेंगे तो कंपटीशन नहीं आएगा, क्योंकि सलाह का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता। उसको लोग महसूस करेंगे कि हाँ, ये वास्तव में यार ये आदमी है, मेरे को डाइट भी बताता है, मेरे को शुगर कैसे कंट्रोल करना है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी बता रहा है। तो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, वास्तव में मेरे भले के बारे में सोच रहा है। लेकिन ये बताने में लोगों को समय लगता है। अब एक बहुत आसान सा प्रश्न है, अगर इतना सब है और इतना हम सबको पता है, तो इस रास्ते पे हम चलते क्यों नहीं? उसका एक कारण है। जो मैंने आपको रास्ता बताया, उसमें 2 महीने 3 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। 2 महीने 3 महीने हो सकता है आपका कोई सेल ना हो। और ये जो मानव प्रवृत्ति है ना, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की है। हमें सब कुछ आज चाहिए, वो 2 महीना रुकने के लिए हम तैयार ही नहीं। तो इसलिए हम आज शॉर्टकट मार के, वो डिस्काउंट मांगता है तो भी देने की कोशिश करते हैं। नहीं, हमें अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े रहना। इसीलिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ, कई बार आपको लिखवाया है, आज भी आप लिख सकते हैं। ये एक सेइंग है जिसपे मैंने अपनी जिंदगी चलाई और मैं बहुत खुश हूँ। इन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल स्टैंड लाइक अ रॉक। इन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल लिख लीजिए, हिंदी में भी लिखवा देता हूँ, कि सिद्धांतों के मामले में चट्टान की तरह अडिग रहिए। सिद्धांतों के मामले में कोई समझौता नहीं करना। हाँ, शैली के मामले में आप लहरों की तरह हो सकते हैं। आप आपका पोजीशन, स्टांस चेंज कर सकते हैं। इन मैटर्स ऑफ स्टाइल स्विम लाइक अ करंट, बट इन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल स्टैंड लाइक अ रॉक। तो क्या होगा कि जब लोगों को पता पड़ जाएगा ना कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, लेकिन ये सलाह देता है, और आपको उस आदमी को सिंपल सा पूछना है कि सर ये 1000 रुपए की चीज है, वो आपको 800 में दे रहा है, आपको निर्णय करना है 200 रुपए मेरे सलाह की कीमत है या नहीं है। अगर 200 रुपए मेरी सलाह की कीमत नहीं है आपकी नजर में, तो आप उनसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक समय के बाद में आपको ध्यान में आएगा कि लोग आपके पास आने लगेंगे, क्योंकि लोग सस्ती चीज नहीं चाहते हैं, लोग वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं। उनको चाहिए अपना जो रुपया है उसका पूरा मूल्य मिलना चाहिए। तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये प्रश्न पूछा और कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन और इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो सुजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतना शानदार उत्तर दिया। और इससे ये समझ में आता है कि कुछ लोग हैं जो इस कोर्स को बहुत दिल लगा के कर रहे हैं। और सवाल ऐसा नहीं है कि, मतलब ये हम नहीं चाह रहे कि आप कोर्स को करें और कोर्स की तारीफ करें, आपकी जिंदगी बदलनी चाहिए। उद्देश्य हमारा बहुत क्लियर है, कहीं पे कोई उसमें दुविधा नहीं है। ये क्यों किया जा रहा है? आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए, और ये पक्का बढ़ेगी। जो लोग यहाँ बताई हुई बातों को ईमानदारी से फॉलो करेंगे, आमदनी गारंटेड बढ़ेगी। इसमें कोई कोई संशय ही नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं कि कोई अभिमान के कारण या कोई किसी चीज पे गर्व है इसके कारण। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंसान पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं। उनको अगर आप प्यार से हैंडल करने लगोगे
उनके हिसाब से हैंडल करने लगोगे, वो आपसे कुछ भी खरीदेंगे। दिक्कत क्या होती है कि हम प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, जबकि हमें सिर्फ और सिर्फ संबंध बनाना। प्रोडक्ट अपने आप बिकता है। जो मेरे बॉस हैं वो भारत के 200 सबसे धनी लोगों में आते हैं। पिछले कई सालों से 100-200 की, और आज भी उनके यहाँ इलेक्ट्रिशियन वही आता है या उसका बेटा आता है जो 40 साल पहले आता था। वो होती है रिश्ते की ताकत, कि इतना बड़े बनने के बावजूद जो लोग पहले जो काम करते थे उनका आर्किटेक्ट वही है जो 20 साल पहले थे। ऐसा नहीं कि 20 साल पहले वो उनकी नेटवर्थ 25 करोड़ थी इसलिए कोई और था, और आज 10,000 करोड़ है इसलिए कोई और। सेम व्यक्ति है। क्यों है? क्योंकि उस व्यक्ति ने संबंध बना के रखे। तो आप एक बार संबंध बना लेंगे ना, तो जो रेफरेंस, जो कि मूलभूत आधार है किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने का, उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। रेफरेंस तभी मिलेंगे जब खुश होंगे लोग। जब ग्राहक संतुष्ट होगा और खुश होगा तब वो रेफरेंस देगा। पर हम लोग उस दिशा में पहुंचते नहीं है, इसके लिए दिक्कत होती है। सब लोग अगर उस दिशा में जाएं तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। आइए जगदीश जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। जय हर सिंह। या और सर बहुत अच्छा रहा है सर। पिछले महीने के मुताबिक सेलिंग मेरा ठीक है, लेकिन सर थोड़ा सा एक राय लेना था आपसे कि मेरा एक छोटी सी दुकान भी है सर, और ऐसा है कि 8 बजे से 8 बजे रात तक मेरा दुकान चलती है, मतलब बैठना पड़ता है। इस बीच में हम ऐसा क्या करें जो हम न्यूट्रीचार्ज को अच्छा से ज्यादा सेल कर पाए। ओके। और दुकान किस चीज की है आपकी? सर मेरा इलेक्ट्रिक सेल सर्विस दोनों है। हाँ, आपने बताया था। सो अब क्या, ये दोनों एकदम अलग अलग बातें हैं। जी। मतलब कंप्लीटली अनरिलेटेड है। और तो इसको तो दो ही बातें जो की जा सकती हैं। एक, जो ग्राहक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक के लिए आ रहे हैं वो जरूरी नहीं हो कि जो हमारे तीनों विशेषताएं हैं एक आदर्श ग्राहक की, उसमें फिट बैठते हैं। अगर बैठते हैं तो भी एक चैलेंज आएगा। एक ही जगह पे खड़े होकर आप दो बातें यूजुअली नहीं कर सकते। मतलब जी। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज कोई खरीदने आया है, उसको वहीं पे अगर आप न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे तो उसको थोड़ा स्वीकार करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते हैं या आप न्यूट्रिशन काउंसलर। जी सर। तो वो कंफ्यूजन दूर किया जा सकता है, थोड़ा समय लगेगा। दूसरी बात क्या होती है कि दुकान पर रह के काम करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपने किसी से बातचीत करना शुरू किया और कोई दूसरा ग्राहक कुछ लेने आ गया, तो पहले आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। और इस व्यक्ति से आप जो कनेक्ट बनाना है वो कभी बन ही नहीं पाएगा। दुकान पे खड़े खड़े नहीं बन सकता। तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके। एक तरीका ये है कि आप ये एनालाइज करें, 8 बजे से 8 बजे तक जब दुकान रोज चालू है, 7 दिन का पिछले या अगले 7 दिन ये करके देखें कौन से 2 घंटे हैं जब सबसे कम ग्राहकी होती है, और उस समय दुकान बंद करना शुरू कर दें। जी। 2 घंटे के लिए दुकान बंद रहेगी। धीरे 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 6 महीने में, 4 महीने में सबको मालूम पड़ जाएगा भैया ये दुकान इस समय बंद रहती है। और उस समय आप अपॉइंटमेंट लें, लोगों से जाके मिलें। ये एक तरीका हो सकता है। तो उसमें क्या है, आपने आपके बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए एक ऑल्टरनेट समय आपके लिए निकाल लिया। और लोगों को हाथ जोड़ के बोलिए कि सर, मतलब सभी ग्राहकों को जो आते हैं
कि सर थोड़ा सा अगर आप मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये 2 घंटे में दुकान बंद रहेगी, लेकिन आप उससे पहले या बाद में आ सकते हैं। तो धीरे धीरे ये करेंगे ना तो नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 घंटे का समय आपको मिल जाएगा। जी सर। ये एक बात। दूसरा ये है कि अगर कोई सपोर्ट स्टाफ आप रख सकते हैं, पर वहां वही बात है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। जी सर। मान लो आप 5,000 रुपये महीने पे कोई आदमी को रख रहे हो, पर उस लायक है कि वो ठीक से कर पाए, वो शायद 5,000 में नहीं मिलेगा, 10,000 रुपये महीने में मिलेगा। अब अगर 10,000 रुपये महीना उसको दे रहे हैं और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बेच के हम 10,000 नहीं कमा रहे हैं, तब तो नुकसान होगा हमारा। जी। अगर 1-2 महीना होता भी है तो चलेगा, पर आपको लगता है कि आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से 25,000 रुपये महीना कमा सकते हैं 6 महीने साल भर में, तो उस व्यक्ति को 10,000 रुपये देना कोई गलत नहीं है। पर ये सब बातें आपको कंपेयर करके समझ के करनी पड़ेंगी। जी सर। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ वो सीमित जानकारी पे दे रहा हूँ। इसको एक्चुअली जो है ना, इसमें बिजनेस और सेलिंग के अलावा एक शब्द होता है कोचिंग। तो जी सर। इसका विस्तृत जवाब देने के लिए एक बिजनेस कोच की आवश्यकता है, क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल में जाके आपसे बात कर सकता है। तो वो रोल मैं प्ले कर सकता हूँ, लेकिन उतना समय ना यहाँ पे है और ना अभी किया जा सकता है। अदरवाइज बहुत डिटेल में आपकी बात को समझ के, सुन के, आपकी तकलीफों को जान के फिर उस तरह से सुझाव दिया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए आप ये करिए कि ये कम से कम 2 घंटे का समय निकालना शुरू कीजिए, और ये समय आपको मिलेगा जब आप ठीक से देखेंगे ना, आपको मिलेगा कि कब उतने ग्राहक नहीं आते। और इसीलिए 7 दिन 15 दिन ये एक्सरसाइज करके देखिए रोज, और उस समय पे धीरे धीरे करके, चाहे तो पहले 1 घंटा बंद करें, फिर 2 घंटा करें, पर उसमें आपका काम हो जाएगा। और लोगों को जब मालूम पड़ जाएगा कि इस समय बंद रहता है, तो व्यक्ति आपके यहाँ किस तरह के लोग आते हैं? रिटेल वाले ज्यादा आते हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स ज्यादा आते हैं? जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो लोग ज्यादा आते हैं? ग्राहक आते हैं या इलेक्ट्रिशियन ज्यादा आते हैं? सर मेरे यहाँ तो मिला जुला सभी आते हैं, कस्टमर भी हैं, इलेक्ट्रिशियन भी हैं और कुछ रिटेलर भी है। ठीक है, वो भी एक एनालिसिस आपको करना चाहिए। वो एक तीसरी चीज आप कर सकते हैं, आने वाले लोगों का एक एनालिसिस करिए, एक समझने की कोशिश कीजिए कि क्या उनकी आमदनी है, क्या उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कीजिए, और फिर उन्हीं को बताइए कि एक और सब्जेक्ट पे मैं काम करता हूँ जहाँ पे मैं एग्जाम आपने पास कर लिया। नहीं सर, मैंने एग्जाम नहीं दिया अभी। कोर्स को हमने पूरा देखा है सर, और 60% तक मैंने उसका डायरी बना लिया है और फिर रिवीजन कर रहा हूँ, ताकि मैं अच्छा से उसको अपने आप में जान सकूं और कस्टमर से डील कर सकूं। तो थोड़ा सा लेट करके मैं देना चाहता हूँ। नहीं, आप आपका समय लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। पर अगर 8 से 8 आप ये कर रहे हैं, तो भी दिन में आधे घंटे का समय आप जरूर दीजिए एग्जाम के लिए, अपना मतलब कोर्स देखने के लिए। भले और आधे घंटे में आप सिर्फ 5 मिनट देख पाएंगे, जो तरीका मैंने बताया हुआ है। आपको पता है कोर्स कैसे देखना है? हाँ सर, आप तो बताए हैं कि 5 मिनट देखना है, हम्म। उसको पूरी उसमें जानकारी लेना है, हम्म। फिर आपको दोबारा देखना है हम्म। और फिर डायरी मेंटेन करना है, फिर दोबारा देखना है, तिबारा देखना है, हम्म। और फिर चौथी बार देखना है, फिर आगे बढ़ना है। हम्म। बिल्कुल सही। तो ये सही तरीका है कोर्स देखने का। जी सर। और जो लोग इस तरह से देखेंगे उनको फायदा होगा। और सवाल जो फायदा है ना, वो अल्टीमेटली फील्ड में, देखिए मेरे हिसाब से फाइनल जो आउटकम आना चाहिए वो एक ही है कि हमारे ग्राहकों की संख्या बढ़नी चाहिए। हमारे बिजनेस में पैरामीटर जो हमें देखने का है, ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तो हमारी आमदनी पक्का बढ़ेगी। तो वो संख्या बढ़ने के ऊपर हमको काम करने की जरूरत है।
तो चलिए, और कोई प्रश्न जगदीश जी आपका? हाँ सर, मैंने आप बहुत अच्छा से वो डिफाइन किया आपने कि मेरी बातों को, कि सर 1 घंटा आप दुकान को या आधा घंटा या फिर 2 घंटा, मैंने पिछले 1.5 महीने से दोपहर का टाइम होता है 1 बजे से 3 बजे के बीच में मैं खाना खाता हूँ और निकल जाता हूँ। वही 2 घंटा का मैंने गैप निकाला हुआ है, और लगभग 2 से 3 कस्टमर नए व्यक्ति जो होते हैं उनसे जाके बॉडी चेकअप वगैरह कर पा रहा हूँ। और सर रिजल्ट तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पहले से बहुत बढ़िया है सर। रिजल्ट धीरे धीरे आएगी दोस्त, रिजल्ट जी चिंता ही मत करो, हमेशा एक्शन की चिंता करो। मेरे बॉस से मैंने एक ही चीज सीखी है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है एक्शन। एक्शन ईमानदारी से लो। जिस ग्राहक के पास जा रहे हैं ना, उसको हम दिल से काम करें उसके साथ। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हाँ, पर उसको सही सलाह देना, उसकी बात को सुनना, उनको जो भी उनका प्रॉब्लम है उसमें अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो वो देने की कोशिश करना, ये सब हमारे हाथ में है। हम वही काम करें ना जो हमारे हाथ में। वो हमारी बात माने या न माने वो उसके हाथ में, उसको छोड़ दीजिए। हमारे हाथ में जो है, जैसे अभी आपने एक प्रश्न पूछा, मैंने अपने अंतर्मन से जो बेस्ट जवाब मैं दे सकता था, जो मेरा 45 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने आपको जवाब दिया। मेरे हाथ में वही है ना। अब आप उसको फॉलो करें या ना करें ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ईमानदारी से आपने विश्वास से एक प्रश्न पूछा है कि आपको यहाँ उसका समाधान मिलेगा, तो वो उस विश्वास को कायम रखना मेरी जिम्मेदारी है। जी सर बिल्कुल। वैसे ही अपने ग्राहक, वो आपसे खरीदे या ना खरीदे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको ईमानदारी से बताना कि ये करने से आपका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है, वो जरूरी है। आज नहीं तो कल उनको समझ में आ जाएगा। जो और जैसे ही हमारा, और दूसरी बात क्या है कि जो लोग इस कोर्स को ठीक से कर रहे हैं वो कभी बेचने पे और जबरदस्ती बेचने पे काम करेंगे ही नहीं, वो हमेशा रिश्ता बनाने पे काम करेंगे। जी सर। और जो व्यक्ति रिश्ता बनाएगा उसके यहाँ ग्राहकों की लाइन लगने ही वाली है, आज नहीं तो कल, बस इतना ही अंतर है। रिश्ता बना के काम करने वाला आदमी साल भर के बाद में, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद पैसा उसके घर में गारंटेड आएगा। कोई कोई दो मत ही नहीं है इसके बाद। हाँ, आप बोलेंगे कल सुबह आएगा, कल सुबह नहीं आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, एक हफ्ते में भी नहीं आएगा, लेकिन 2 4 6 महीने में जरूर आएगा। पिछले 3 महीने से सर मैंने इस बात को गौर किया, आपने बहुत अच्छा इस बात को आप बोले। सर एक है हमारे बोकारो एरिया के अंतर्गत ही एक अफसर ग्रेड में कोई व्यक्ति है, शायद जीएम वगैरह कुछ इस तरह का व्यक्ति है। तो मैं उनसे पिछले 3 महीने से इंडिया में 3 महीने से मिल रहा था सर। हम्म। जब भी जाए तो उनका गार्ड है वो बोल देते कि नहीं अभी सर तो व्यस्त हैं, अभी नहीं मिल पाएंगे। तो मैंने कंटिन्यू रखा उसको, सप्ताह में 5 दिन में 10 दिन में उनसे मिलने का प्रयास करता रहा। अंतिम वो व्यक्ति बोला कि भाई कौन है आने दो। हम्म। हम गए और उनसे मिले, तो बोला यार मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमको सरकार पैसे टाइम कहीं दे रही है, तो जल्दी बताओ क्या करना है। हम बोले सर सिर्फ आपका बॉडी हम स्कैन करेंगे, 2 से 5 मिनट लग सकता है और हम निकल लेंगे। बोला ठीक है जल्दी करो। तो बोले सर इस तरह का प्रोसेस है, आप तैयार होइए। फिर उनको प्रोसेस से तैयार करवाए, फिर उनका चेकअप किए और हम निकल लिए। तो निकलते निकलते वो आदमी बोल रहा है यार रिजल्ट तो बताओ। हम बोले सर वो हम लोग के पास फॉर्म है, वो फॉर्म में हमने भर के दे रखा और हम निकल गए। तो उसमें मेरा कांटेक्ट नंबर था। वो व्यक्ति 3 रोज के बाद फोन करता है कि जगदीश जी आप जो मेरे यहाँ दे रखे तो इससे फायदा नुकसान क्या, इसमें हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो बोले सर हम आते हैं और आपसे अगले हफ्ते इस तारीख को इस डेट में सॉरी इस डेट में इस टाइम में आपसे मिलेंगे, क्या सर आपके पास टाइम है। वो 3 महीने का संघर्ष सर, हमें उस दिन इतना खुशी लगा कि यार वो जीएम व्यक्ति जो हमारे बोकारो एरिया के कोयला भवन के जीएम हैं, वो व्यक्ति फोन करता है और बोलता है ठीक है हम उस दिन हम आपके लिए 10 मिनट टाइम निकालेंगे। बहुत बढ़िया। तो सर हाँ
फैंटास्टिक। तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं गारंटी शब्द उपयोग कर रहा हूँ, ये आप लोग फॉलो करेंगे, रिजल्ट गारंटी से आएंगे। और अब इसमें अपने को एक ही बदलाव करना है, इसको आप समझ लें जगदीश जी और बाकी सब लोग। जब भी हम किसी को अपॉइंटमेंट के लिए बोलें तो एक रिस्पेक्ट की बात होती है, हमेशा 2 ऑप्शन दीजिए, कभी भी एक ऑप्शन नहीं देना। किसी को ये मत बोलिए कि सर मैं मंगलवार को सुबह 10 बजे आप मिल सकते हैं क्या। हमेशा बोलिए सर मंगलवार सुबह 10 बजे ठीक रहेगा या बुधवार शाम 4 बजे ठीक रहेगा। जी जी बिल्कुल। हमेशा ये गांठ मान लो, आज 2 ऑप्शन हमेशा देने हैं। क्यों? जैसे ही आप 2 ऑप्शन देते हो, आप सामने वाले को ये बताते हो कि हम आपके समय की इज्जत करते हैं। जरूरी नहीं कि मंगलवार सुबह 10 बजे आप फ्री रहो, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं कि मंगलवार सुबह 10 बजे या बुधवार शाम 4 बजे। हमेशा ये बात गांठ बांध के रखो, हमेशा 2 ऑप्शन देने हैं। ये दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा आपको। कभी भी एक ऑप्शन देना रूडनेस होता है, एक ऑप्शन देना अच्छा नहीं होता। एक ऑप्शन देने का मतलब है आप उसको ये बता रहे हो मेरे पास यही टाइम है, मिलना है तो मिलो। इसलिए हम थोड़ा सा उनसे बातचीत इसलिए किए टाइम का सर, कि वो हमें व्यक्ति सर, हमें लगता है कि लगभग उसके पीछे हम लगभग 500 से 600 रुपया का तेल जला चुके थे, इसलिए हम उनसे कड़ा 500 से 600 रुपए का तेल जलाया है ना, जी ये मेरे से लिखवा के ले लो आप, ये 50-60 हजार रुपए बन के वापस आएगा 6 महीने। जी सर बिल्कुल। वो व्यक्ति वो व्यक्ति कई बनाना लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अभी जी। अभी और एक चीज है जो मेरे को बतानी है आपको। हम्म, कभी भी काउंसलिंग ऑफिस में मत करिए, जी जहां तक संभव है घर पे मिलने का समय मानिए। उसके 2 कारण है। पहली बात, ऑफिस में उस व्यक्ति को तनख्वाह मिल रही है ऑफिस का काम करने की। अगर वो कोयला भवन में जीएम है तो उनकी पहली जिम्मेदारी पूरी अपनी ईमानदारी से अपनी नौकरी करने की। तो उस 8 घंटे में उससे अगर आप इसके बारे में बात करते हैं तो वो भी कुछ गलत कर रहा है, आप भी कुछ गलत कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल सर। तो 2 बातें हैं। या तो उनको बोलिए सर ऑफिस समाप्त होने के बाद जो ऑफिशियल समय है, जैसे मान लीजिए 10 से 6 ऑफिस का समय है, तो मैं 6 बजे के बाद आपसे मिलता हूँ ऑफिस में, या तो वैसा करिए। या बोलिए सर दोपहर को जो लंच टाइम होता है, अगर आपका लंच हो जाता है तो बचे हुए 15 मिनट आपसे मिल लेता हूँ। या बोलिए कि सब ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हम रविवार को मैं घर पे आपसे मिल सकूं, क्योंकि सरकार आपको भी तनख्वाह देती है, आपके समय के रोज समय में से ले लेना मुझे उचित नहीं लगता है। तो और घर क्यों जाना है, अगर कोई घर आपको बुला लेता है ना जी तो आप सोच सकते हैं, अगर एक जनरल मैनेजर लेवल का व्यक्ति आपको घर पे बुला रहा है तो किस लेवल का रिश्ता बन गया है। जी सर बिल्कुल। कोई नहीं बुलाता। तो वहां तक हमें क्योंकि वहां अगर आप पहुंच गए तो जीएम का तो सबसे बड़ा बंगला होगा उस कॉलोनी में। जी सर। वहां पे और 400, 500, 1000 लोग काम करते होंगे, तो जीएम आपको 2-4 लोगों से तक तो पहुंचा ही देगा। हाँ सर बिल्कुल। 2-4 के बाद आप सैकड़ों तक पहुंच सकते हो। रेफरेंस तो घर जाओगे धीरे धीरे, उसमें भी जल्दबाजी नहीं करनी, उसमें भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। 600 रुपए का तेल जलाए और 600 रुपए का जलाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। मतलब उनके मुंह से ये निकलना चाहिए, कोई भी व्यक्ति, उनका कोई असिस्टेंट मिलने आए, कोई मिलने आए, कि यार आपको अगर न्यूट्रिशन के बारे में जानना है ना तो ये जगदीश जी का मैं नंबर देता हूँ, आंख मूंद के आप इनसे बात कर सकते हैं। ये परिस्थिति आनी चाहिए और आ जाएगी, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा उसमें, अगर हमने इसी तरह ईमानदारी से काम किया, है ना। हाँ सर बिल्कुल सर। उसको देखते रहिए। हाँ बोलिए। वो मशीन जो हम लोग का बॉडी स्कैनर, बॉडी स्कैनर का यार वो अभी तक चैलेंज चल रहा है, मैं बताऊंगा आप लोगों को अगर हम सॉल्व कर पाएंगे, और अभी एज ऑफ टुडे मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस सप्ताह में उम्मीद कर रहे हैं कि एक मशीन हमारे पास आए चाइना से, वो अगर ठीक रहेगी तो उसके बाद फिर हम बता पाएंगे कि वो लोग कब तक सप्लाई कर पाएंगे। पर एज ऑफ टुडे जिनके पास पुरानी मशीन है, बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास है, सालों से उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनसे आप अगर ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो वो ऑप्शन है। पर अदरवाइज अभी बॉडी स्कैनर जो जो हमको समझ में आता है वैसा अवेलेबल नहीं। हाँ सर वैसा ही मैंने किया है, एक व्यक्ति से पुराना था, उनसे संपर्क करके मैंने लिया हुआ है,
तो उसी से अभी काम चल रही है सर। वही चलाते रहिए, क्योंकि वो व्यक्ति यूज नहीं कर रहा होगा तो आपके तो काम आ ही रहा है ना। जी जी, है ना? हाँ सर। ठीक है, चलिए, बहुत ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सुरेंद्र जानकारी। जी, आप आइए। जी आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज जी। सर किसी व्यक्ति को दिए थे भेज ओमेगा गामा और नहीं 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 नहीं, फिर गलत, ये प्रश्न, ये सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ प्रोडक्ट रिलेटेड कोई सेशन में हम डिस्कशन नहीं करते हैं। जी आपको सर, तो मैं कहना दिक्कत आ रही है तो फिर हम मैं बात। कहना चाहता हूँ सर, एक मिनट, कि करीब करीब जी जनवरी में ज्वाइनिंग हुए थे एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स में, तो 3 बार दिए परीक्षा, एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन 76% आया है। तो कब तक मैंने एग्जाम देने का हमको देख लिया है आपने? जी देख लिए हैं सर। ओके, और पूरा देख लिया है, नोट्स बना लिए हैं, सब कर लिया है ठीक से? जी सर, नोट्स बना लिए। बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 3 बार दे दिया है तो अब आपको 295 रुपए भरने पड़ेंगे, तो फिर से 3 बार दे पाएंगे। लेकिन 76% अगर आए हैं तो 80 तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, पर आपको थोड़ा सा एक बार ठीक से रिवीजन कर लेना चाहिए। और नोट्स अगर बनाए हैं तो नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करने की आदत जरूर डालिए। जी सर, कब तक मैंने देने का मैंने है सर, दे सकते हैं? अगर आपने जनवरी में ज्वाइन किया है तो दिसंबर 2023, अगले साल के दिसंबर तक आप दे सकते हैं। अगले साल तक दे सकते हैं? हाँ, समय है आपके पास, 2 वर्ष तक दे सकते हैं आप। तो जनवरी 2022 में अगर शुरू किया है तो दिसंबर 2023 तक आप दे सकते हैं। जी डेली देखते हैं सर, कुछ न कुछ, मैंने आधा घंटा 20 मिनट टाइम डेली देखना। चलो, एक बात हुई, इम्पोर्टेंट है कि उससे नोट्स बनाना और फिर उसको फील्ड में उपयोग करना। क्योंकि अगर डेली देख भी लेंगे लेकिन उसका उपयोग नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं बन पाएगा ना। जी, उपयोग होना चाहिए फील्ड में। आप जब ग्राहक के पास जाते हैं तो वो आपको फॉलो करना है स्टेप्स को, वो सिर्फ बताने के लिए नहीं बताया गया है कि क्रिएटिंग ए कनेक्ट बनाना है। और एक बात ध्यान रखिए, हर व्यक्ति अलग अलग होता है, तो हर व्यक्ति के साथ कनेक्ट बनाने की प्रक्रिया अलग होती है। बेसिक प्रिंसिपल सेम रहते हैं कि आपको उनके इंटरेस्ट की बात करनी है, लेकिन उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है वो समझ के आपको उसके बारे में बात करनी है। तो ये जो चीज है ना, इसको फील्ड में अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे जो सीख रहे हैं तो फायदा नहीं है। जी सर, बिल्कुल फील्ड में डेली अप्लाई करते हैं सर, डेली कुछ न कुछ न्यूट्री चार्ज सेल कर देते हैं। नहीं, वहां पे मैं खुश नहीं हूँ। सेल करना उद्देश्य है ही नहीं, सेल तो अपने आप होगा। नए रिश्ते रोज कितने बन रहे हैं जी सर, उनके फायदे के बारे में बताते हैं। आपका फोकस, इसीलिए मैंने कहा ना, एक ही वेरिएबल पे ध्यान दीजिए कि ग्राहकों की संख्या हमारी रोज बढ़ रही है। ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तो बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। और ग्राहकों की संख्या भी, मतलब ग्राहक कैसे बनने चाहिए, जो यहाँ स्टेप्स बताई गई हैं उस तरह से उसको फॉलो करके, क्योंकि वो बने हुए लोग लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। कंज्यूमर बिजनेस जो है ना, मैं दिन में कई बार रिपीट करता हूँ, ये रेफरेंस का बिजनेस है। वो रेफरेंस तभी मिलेगा जब ग्राहक आपसे खुश रहेगा। जी, तो आप एग्जाम की फीस वापस भर के एग्जाम दे सकते हैं। एक बार और ठीक से रिवाइज कर लीजिए, नोट्स पूरे बना लीजिए। 76 आया है तो 80 या 82 आने में कोई टाइम नहीं लगेगा, है ना? जी, मिथिलेश पासवान जी, आप आइए। जी सर, नमस्कार जी। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी सर, अभी तक हम परीक्षा नहीं दे पाए हैं। इसे तो क्वालिफाई 2018 में इंदिरा जी भी किए थे। मैंने छोटा छोटा जो भी पर होता है वो क्वालिफाई कर लेते हैं। दिल्ली वाला भी किए थे, बनारस वाला भी किए थे, ऐसे कर लेते हैं। छोटा छोटा बेच भी देते हैं न्यूट्री चार्ज, मैन ओमैन। सर, अभी इस एसओटी में मैंने कहा हम अपना शामिल नहीं, उन्हें नॉलेज के कारण मैंने हम शामिल नहीं हो पाए हैं सर। मैंने कि हम आपका दिक्कत क्या, कोर्स देखना शुरू कर दिया है आपने? जी, अभी तो मैंने कि नहीं देखना शुरू किया है सर।
नहीं तो कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया है? जी ज्वाइन तो कर लिया है। तभी आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो जी जी जी। देखने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? देखने में दिक्कत, मैंने काम धंधा की समस्या जो है, मेरा जन वितरण का दुकान है, जैसे राशन कोटा नहीं होता है बांटने वाला। कहाँ रहते हैं तो आप? जी कैमूर में रहते हैं सर, भभुआ, बनारस के जस्ट बगल में है सर, बिहार बिहार। तो ये यूपी में आता है या बिहार में आता है? बिहार में आता है सर। और आपका दुकान में कितने बजे से कितने बजे तक समय दुकान में जाता है? उसमें दुकान में सर केवल महीना में 15 दिन ही इन्वेस्ट होता है, लेकिन उसमें टेंशन बहुत सारा रहता है। वो जन वितरण का है ना, पब्लिक का है, आम पब्लिक का मैंने देना रहता है, कुछ इधर उधर रहता है, सुबह मैंने जो भी है टेंशन बना रहता है, नहीं 30 दिन टेंशन में ही चला जाता है। तो ये टेंशन को कम करने का कोई तरीका निकालना पड़ेगा सर। और ये हाँ आपको निकालना। सोचना पड़ेगा कि ऐसा काम ही क्यों करना है जिसमें टेंशन ही बना रहे। जी 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 और सर। स्वाभाविक है, जो काम आप सालों से करते आ रहे हैं वो एकदम से तो बंद नहीं हो सकता है। ऐसे तो न्यूट्री चार्ज का कितना भी छोटा होता है सर। टेंशन कम करने का कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए फिर अलग कोर्स बनाना पड़ेगा उनको, टेंशन जी कम जी करने के लिए। जी सर। क्योंकि वो तो समझना पड़ेगी कि टेंशन है क्यों। टेंशन यूजुअली तब आता है जब हम जो काम जिस तरह करना चाहिए वैसा नहीं करते हैं, तो टेंशन आता है। और जन वितरण की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ तो सरकार से भी लेना देना होता है और आम पब्लिक से भी बहुत लेना देना होता है। यस यस। तो इसमें टेंशन इस बात का आता होगा ना कि माल आता कम होगा, लेने वाले ज्यादा होंगे, यही होगा टेंशन, और क्या होगा? यही होता है, और माने कि कुछ उसमें इतना खामियां है कि उसको लेकर के माने कोई कंप्लेन न कर दे, न कर दे, कर दे उसके चलते भी उसको लेकर के माने कि इधर रहता है। अभी पटना से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पब्लिक फोरम पे तो बात लिमिटेड हो सकती है। दिक्कत होती क्या है कि मैक्सिमम लोग कुछ गलत काम करते हैं और टेंशन उसके कारण आता है। यस यस सर। तो वो गलत काम अगर हम बंद कर सकते हैं, अगर हम कर रहे हैं तो टेंशन काफी कम हो जाएगा। ऐसे अपना से तो सर बहुत माने बचा के चलते हैं, लेकिन जो अब वहाँ अंतोप में है तो उसको तो हम कहाँ से कर सकते हैं। हाँ वो तो सही बात है। नहीं, और हर चीज की, जैसे मैंने कहा ना कि हर बिजनेस की लेकिन अपनी वही वही अंदर वाला सर टेंशन जो है वही वो ऊपर के अधिकारी के लोग हो जाता है, और उसी में जाकर के हो जाके पहुंच नहीं, जाता सही है। बात है, क्योंकि पूरा सिस्टम ऊपर से हम्म। यू नो करेक्ट करप्ट है। एनीवे, इसका सॉल्यूशन मेरे पास इस समय नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और आइए प्रसन्नती जी। नरेंद्र जी, आपकी सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट का लिंक भेज दीजिए, किसी को चाहिए है वो यहाँ पोस्ट कर दीजिए। बोलिए सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर एक्चुअली मैं जो न्यूट्रीचार्ज के जो सप्लीमेंट्स है ना, मैं कभी एमआरपी पे नहीं बेच सकती हूँ सर। मतलब ये तो मेरी कमियां हैं या खूबियां हैं तो मैं नहीं जानती हूँ। आई जस्ट वांट टू आई मीन क्लैरिफाई फ्रॉम यू, इज इट करेक्ट और नॉट? No, there is nothing right or wrong. It is for you to decide. Okay. Okay. The point is very simple, that it's not that we are only selling a supplement. हम Yes, सिर्फ yes. supplement नहीं बेच रहे हैं, हम साथ में सलाह दे रहे हैं. We are also giving advice, and that advice has a value. उस सलाह की कीमत है, और सबसे पहले वो सलाह की कीमत हमारी नजर में होनी चाहिए। अगर हमारी नजर में ही उसकी कीमत नहीं है तो ग्राहक तो कभी देगा ही नहीं। You So mean if to say I have to you- give the product on MRP only? I am not saying you give only on MRP. I am saying you tell the customer that, sir, I am not only giving you a product, I am giving you valuable advice along with that. I am also going to tell you about what kind of routine to follow, what kind of diet, what kind of exercise. All these things slowly and slowly I'll be sharing. And I am also running my family. This is my business. मैं अपना घर चला रही हूँ, ये मेरा बिजनेस है। मैं आपको अलग अलग सलाह दूंगी। तो सर आप बताइए ना, जो बिजनेस या जिस नौकरी में आप है वहां पे अगर आपको कोई हमेशा डिस्काउंट ही देना पड़े तो घर कैसे चलाएंगे आप?
मैं भी तो अपने घर के लिए काम कर रही हूँ। तो मेरी, आप मुझसे ये खरीद रहे हैं 1500 रुपये MRP की चीज, मैं खुशी खुशी देती हूँ आपको 1200 रुपये में, लेकिन मेरी खुशी बढ़ सकती है अगर आप इसको 1500 में ही खरीदेंगे तो ये 300 रुपये मेरे घर में मेरी आमदनी के रूप में आएंगे। और मुझे लगता है कि मैं उतनी सलाह आपको दे रही हूँ जिसके लिए आप 300 रुपये मुझे दे सकते हैं, पर आपकी इच्छा है। मैं तो सलाह देती रहूंगी क्योंकि मैं तो आपका अच्छा चाहती हूँ, और जिस दिन आपको लगे कि मेरी सलाह की कीमत 300 रुपये, उस दिन आप मुझसे MRP पे लीजिएगा। तो धीरे 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 लोग लेने लगेंगे, लोग आपको टेस्ट करेंगे। अभी क्या है, कुछ चूंकि आपने ऑलरेडी दे दिया है कुछ लोगों को, या आप हमेशा DP पे ही बेचते आई हैं, डिस्काउंट पे देती आई हैं, तो उन लोगों को तो आदत हो जाएगी, वो लोग एकदम से शिफ्ट नहीं होंगे। तो नए ग्राहक हैं, उनको आप शुरू से ही बताइए कि मैं पहली बात तो कोई प्रोडक्ट आपको नहीं बेच रही हूँ, मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको सलाह दे रही हूँ और ये मैं लंबे समय तक देती रहूँगी। तो वही बात है, when it is about relationship, when you build it in that form, people will not mind paying more. और selling on MRP is anyway anybody's right. आप MRP से ज़्यादा तो नहीं ले रही हैं। MRP का मतलब ही ये होता है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उस भाव पे, उस प्राइस पे किसी भी ग्राहक को ऑफिशियली या लीगली दिया जा सकता है, वही MRP का मतलब। ठीक है सर, थैंक यू। एंड वन मोर क्वेश्चन सर कि मतलब अभी न्यूट्रीचार्ज में ऐसा कुछ चांसेस है सर कि जो फाइबर रिलेटेड ऐसा कुछ सप्लीमेंट आए, ओनली फाइबर? देखिए प्रोडक्ट रिलेटेड या ये बातें जैसे कि आप जानते हैं इस सेशन में मैं नहीं करता। ठीक है सर, ओके ओके। There is already fiber is already there in lot of products. All protein supplements have fiber, but standalone as of now we are not planning. Okay, thank you. नरेंद्र मौर्य जी आप आइए। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज और आवाज मिल रही है क्लियर? जी सर, मैं जब फील्ड पर जाता हूँ तो क्योंकि इनकम अभी स्टार्टिंग ज्यादा है नहीं, तो FMCG के प्रोडक्ट भी सर साथ में ले जाता हूँ। तो बिल्कुल ले जाने चाहिए। तो न्यूट्रिशन की सलाह जब हम देते हैं सर, तो यदि साबुन देखता कहता है RCM, तो RCM से देख के कुछ लोग घबरा जाते हैं सर। तो ऐसे इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए, कैसे उनको हैंडल करना चाहिए सर? देखिए यहाँ मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि हमारी जो सबसे कीमती चीज जो हमारे पास है ना, वो हम स्वयं हैं। वो ना RCM है, ना न्यूट्रीचार्ज है, ना एक्सपर्टिफाई है, वो हम स्वयं हैं। और हमें अपनी वैल्यू, अपनी कीमत बढ़ानी है, और ये कोर्स आपको स्वयं की कीमत बढ़ाने में मदद करता है। तो दिक्कत, ये सब दिक्कतें कब आती हैं? जब हम शुरुआत ही प्रोडक्ट से करते हैं, और वही गलती है जो हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं। प्रोडक्ट बहुत बाद में आता है नरेंद्र, प्रोडक्ट बहुत बाद में आता है, पहले हम आते हैं। तो आप जब ग्राहक के पास जा रहे हैं और आपको प्रोडक्ट न ले जाने की आवश्यकता है, न दिखाने की आवश्यकता है। पहली मीटिंग में चलिए मान लीजिए कि आप लेके गए हैं क्योंकि आपको दिन भर में किसी और को कोई प्रोडक्ट देना होगा, तो आप सुबह से घर से निकले, तो आपके पास आपके बैग में रखा हुआ है, वो दिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि या तो आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं या आप रिश्ता बेच सकते हैं। रिश्ता बेच सकते हैं मतलब रिश्ता बना सकते हैं। तो कभी भी मैं प्रोडक्ट से शुरुआत करने के पक्ष में नहीं हूं। शुरुआत आपसे होनी चाहिए। शुरुआत एक संबंध बनने से, कनेक्ट बनने से होनी चाहिए। कोर्स आपने कितना देखा है? एडवांस न्यूट्रिशन, हाँ अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, हाइपोथायराइड का कोर्स मैं नोट बना रहा हूँ, यहाँ पर पहुँच गया हूँ। और आपने ज्वाइन कब किया था एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स?
सर ज्वाइन किए तो 6 महीने करीब हो चुके होंगे। बीच में हमने बताया था सर, गलती हो गई थी मेरे से। नहीं, वो तो ठीक है, गलती हो गई, वो अपनी जगह है, लेकिन अभी भी आपने बहुत कम देखा। इसका मतलब अभी तक आपने सेलिंग वाला तो कुछ देखा ही नहीं है। नहीं, सेलिंग सर बीच बीच में नोट नहीं बनवाया है, लेकिन मैंने देखा है सेलिंग का भी, और लगभग प्यूबर्टी तक मैंने देखा, लेकिन नोट्स हमने हाइपोथायराइड तक तैयार किए सर। तो सेलिंग के भी नोट बनाइए, जो न्यूट्रिशन में आपने देखा है अभी हाइपोथायराइड तक, उसको रिवीजन कीजिए। देखिए, आप स्वयं को आप विश्वास कब लोगों में जगा पाएंगे, जब आप उनके सामने बहुत आत्मविश्वास के साथ स्वयं बात कर पाएंगे। और वो आत्मविश्वास के साथ बात तब कर पाएंगे जब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये चीज मेरे को आती है, क्योंकि हम उसी चीज के बारे में ठीक से काम कर सकते हैं जो हमें आती है। अब इसके लिए क्या है, जो कोर्स में बताया गया कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों आवश्यक है, या किशोरावस्था में क्या लेना चाहिए, या मस्तिष्क को या आंखों को या हृदय को या लीवर को किस प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, ये सब बताया गया है बहुत डिटेल में। तो वो सीख के हमको नोट्स में बार बार बनाने को क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये एक मानव स्वभाव है, जो चीज आप अपने हाथ से लिखते हैं ना, वो आपको याद रहने की संभावना बहुत बढ़ जाती है सिर्फ पढ़ने की बजाय। इसलिए मैं नोट्स बनाने पे इतना जोर देता हूँ। यहाँ पे रामविलास जी जैसे और भी कई लोगों जैसे टीचर हैं, वो आपको शायद बता पाएंगे कि लिखने का महत्व क्या होता है। क्लास में जब आप पढ़ाते हैं रामविलास जी, तो आप चाहते हैं ना कि बच्चे लिखें उसको। अनम्यूट कीजिए एक मिनट स्वयं को। हाँ जी। जी बिल्कुल, जब भी लिखते हैं बच्चे तभी सीख पाते हैं, या हम जब लिखवाते हैं या हम स्वयं जब लिखते हैं तो उस पर जो कॉन्फिडेंस होता है हमारा, बिल्कुल बताने का तरीका, जो मुझे अपने आप में सीखने का जो अनुभव होता है, बिना लिखे हुए नहीं हो पाता है। आज भी मैं लिख रहा हूँ सर, जो भी बता रहे हैं आप, लिखते जा रहा हूँ, इसलिए कि कभी रिवाइज करूंगा तो ये दिन याद आएगा, आप याद आएंगे कि कम से कम आपने बताया था ये। देखो, मैं याद आऊं या दिन याद आए मैटर नहीं करता है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो तो वहां रहेगा। कम से कम लिखा हुआ पढ़ेंगे तो हमको सीखने को उस दिन भी मिलेगा। जी जी। तो उद्देश्य हमारा यहाँ सीखना है। तो इसलिए नरेंद्र जी, नोट्स बनाने के ऊपर फोकस कीजिए। वो जितना बनाएंगे उतना याद रहेगा, और उतनी संभावना बढ़ जाएगी कि आप ग्राहक के सामने उसको उपयोग कर पाए। क्योंकि देखिए, कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने एग्जाम भी 100 में से 100 नंबर ले आए, लेकिन ग्राहक के पास जाने के बाद आपको याद ही नहीं आया कि क्या करना है, तो कोई फायदा नहीं है ना। तो तैयारी और कीजिए। चलिए उर्मिला जी, आइए आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं। थैंक यू सर। सर हमें ये पूछना है, जैसे अभी आपने कहा, आवाज क्लियर है ना सर? जी बिल्कुल, बोलिए। जी, जैसे अभी आपने कहा कि हमें पहले कनेक्ट बनाना है ना, प्रोडक्ट बाद में। तो जैसे अभी जैसे हम स्टार्टिंग में जैसे मिलने जाते हैं तो कोई मैटर नहीं है कि हम प्रोडक्ट नहीं रखते हैं। तो आपका ये प्रश्न है कि साथ में प्रोडक्ट लेके जाएं या ना लेके जाएं, ये कह रही हैं आप? यस। आप ये पूछ रही हैं कि शुरू में जब पहली बार मिलने जा रहे हैं तो प्रोडक्ट साथ में ले जाएं या नहीं, ये प्रश्न है आपका? यस सर। देखिए, प्रोडक्ट आपके बैग में अगर वो बंद है और अंदर रखा हुआ और दिख नहीं रहा है, साथ में ले जाने में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत मुझे प्रोडक्ट से शुरुआत करने में, मतलब मैं अगर स्पष्ट तरीके से बताऊं और क्लियरली, आप किसी से मिलने गए, सीधे आपने बैग खोला और बता दिया ये मेरे प्रोडक्ट हैं सर, आप लेने में इंटरेस्टेड हैं क्या? इस तरह का काम करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। ये एक अच्छे सेल्समैन की निशानी नहीं है, क्योंकि ये इस तरह से काम करने में ना सुनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये सही तरीका नहीं, क्योंकि आपने ग्राहक से कोई कनेक्ट तो बनाया नहीं, आप सिर्फ उसको एक, और जब आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचती हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो वही प्रोडक्ट दूसरों के पास भी है। मैं न्यूट्रीचार्ज तो महीने में 10 लाख यूनिट बनाता है, तो 10 लाख लोग बेच सकते हैं, तो आपके और दूसरे में अंतर क्या रहेगा? लेकिन जब आप सुझाव देती हैं
जब आप रिश्ता बनाती हैं तो आपके और दूसरे व्यक्ति में अंतर हो जाता है। तो वो अंतर पहले क्रिएट करना बहुत जरूरी है। हमें अपनी वैल्यू क्रिएट करना जरूरी है ग्राहकों के सामने। इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट मत लेके जाइए, लेकिन प्रोडक्ट से शुरुआत मत कीजिए। और प्रोडक्ट से अगर शुरुआत करेंगे तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि 10 में से 1-2 लोग लेंगे और सिर्फ 1 महीना लेंगे, अगली बार नहीं। तो आपका उद्देश्य पूरा ही नहीं हो पाएगा। एक बार बेचना चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, एन के एन प्रकार कैसे भी चिपकाया जा सकता है, टिकाया जा सकता है। लेकिन अगर लगातार बेचना है, ग्राहक को लंबे समय तक के लिए आपको ग्राहक बना के रखना है, उसका तरीका प्रोडक्ट ले जाना नहीं। सर, यदि प्रोडक्ट से शुरुआत नहीं करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो यदि सामने वाले एग्री होंगे तो वो तो खुद कॉल करके बुलाएंगे। नहीं, देखिए इतना आसान नहीं होता है कि सामने वाला खुद कॉल करके शुरू में बुला ले। शुरू में हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जब हम रिश्ता, अच्छा मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि रिश्ता बनाने के बाद आपको पूरा स्टेप बताए हुए, 6 स्टेप बताए हुए हैं। सबसे पहले रिश्ता बनाना है, फिर सही प्रश्न पूछने हैं, प्रासंगिक प्रश्न, रिलेवेंट क्वेश्चंस, फिर आपको सुनना है उनके जवाबों को, फिर आपको समाधान प्रस्तुत करना है। ये जो चौथा स्टेप है ना, यहाँ प्रोडक्ट की बात आती है। जब आप समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं, जब आप सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं, वहां प्रोडक्ट की बात आती है। तो प्रोडक्ट चौथे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे नहीं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, पहले नंबर पे भी पूरी दुनिया के 99% लोग पहले नंबर पे प्रोडक्ट को रखते हैं और इसलिए वो असफल, मतलब वो बहुत सफल सेल्समैन नहीं बन पाते। 1-2 बार बेच लेंगे, बार बार नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा समय हो ही गया है, 8:03। कल सुबह 7 बजे हम फिर मिलेंगे और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।